आपको भी आदेश, सलाह और निवेदन किया जाता होगा। जब हम किसी व्यक्ति से निवेदन करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से आज्ञा मांगते हैं, तब वहां पर जिस सेंटेंस का हम यूज करते हैं उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए जिस भी वाक्य का प्रयोग करते थे उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते थे। मगर आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। 5 मिनट का वीडियो होगा, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि इस 5 मिनट में आपको इंपरेटिव सेंटेंस एकदम बेसिक से समझा दूंगा। चलिए पहले इसकी डिफिनेशन को समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए, ए सेंटेंस दैट गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इट मीन्स कि ऐसा वाक्य जो आपको ऑर्डर देगा, जिससे आपको रिक्वेस्ट होने का बोध होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई एडवाइस दी जा रही है। तो जो ऐसा सेंटेंस होगा उसे ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहां पर आपको 3 वर्ड पर बेसिकली ध्यान देना है। पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा है एडवाइस। ए सेंटेंस दैट गिव्स द सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ऐसा वाक्य जो आदेश, निवेदन और सलाह देने का भाव प्रकट करता है उसे ही इच्छा सूचक वाक्य या फिर इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पहला एग्जांपल है पेड़ मत काटो। तो अगर आप इस वाक्य को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सलाह दिया जा रहा है कि पेड़ मत काटो। तो ये जो सेंटेंस होगा ये इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। मगर जब मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं, क्या तुम पेड़ काटते हो, आप सोचिए, क्या तुम पेड़ काटते हो? क्या मैं सलाह दे रहा हूं? नहीं, यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या तुम पेड़ काटते हो? तो ये जो सेंटेंस होगा ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो क्वेश्चन पूछ लिया गया और इंपरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन नहीं पूछता। इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है या फिर एडवाइस देता है। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव नहीं होगा। तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें लिखा है बाहर जाओ। अगर आप देखेंगे इसका जो भाव निकल रहा है वो ऑर्डर के सेंस में निकल रहा है कि बाहर जाओ। तो ये जो सेंटेंस होगा ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, आपको आज्ञा, निवेदन या फिर सलाह 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में कैसे होगा? जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, यह है पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा कि हम आदेश भी 2 प्रकार से देंगे, एक पॉजिटिव तरीके से, एक नेगेटिव तरीके से। जैसे मैंने बोला हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो ये नेगेटिव तरीका है। लेकिन मैं बोल दूं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, तो ये पॉजिटिव तरीका है और मैं इसमें सलाह दे रहा हूं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। अब समझते हैं इसके टाइप्स। तो अब एग्जाम्पल समझने की बारी है। लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। देखो, पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक भाव। और नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक भाव। देखो, पॉजिटिव सेंस अगर कोई ऐसा ऑर्डर आपको मिला या फिर कोई ऐसा रिक्वेस्ट करने का बोध हो रहा है, वहां पर आपको देखेंगे अगर आपको सकारात्मक भाव दिखा, जैसे मैं आपको 2 सेंटेंसेस बोलता हूं। मैंने बोला पेड़ मत काटो और फिर मैंने बोला पेड़ लगाओ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखोगे जो पहला सेंटेंस है पेड़ मत काटो, ये आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, और पेड़ लगाओ ये आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा तो उस इंग्लिश में उस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगा। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईटीसी, जो चीज बचेगी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। मैंने बोला कम हियर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हियर। तो ये जो सेंटेंस है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि आदेशात्मक भाव दे रहा है। कम हियर, यहां आओ। दूसरा सेंटेंस है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप देखेंगे सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद ईटीसी, मतलब अदर वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। तो आप ये आदेशात्मक भाव ले सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं।
तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होगी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। मगर जब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है, जब हमें इंपरेटिव सेंटेंस से नकारात्मक भाव निकलता है, तब हम उस सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से करते हैं। आपको कहीं कहीं डोंट भी दिखेगा। ओके, तो डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे मैंने पहला लिखा है डू नॉट कट द ट्री, पेड़ मत काटो। अब जब पेड़ मत काटो सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये सलाह देने का भाव हो रहा है। अब जब सलाह देने का भाव हो रहा है तो इंपरेटिव में होगा, और ये इंपरेटिव में निगेटिव सेंस दे रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? डू नॉट से। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कट, कट जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द ट्री, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, डू नॉट गो देयर, डू नॉट से सेंटेंस की शुरुआत हुआ, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस होगा ये इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंस होगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमने अभी तक असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को फिनिश कर लिया है। अगले दो वीडियोस में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी अच्छे से रिवीजन करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।